हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सभी। यह आपका अपना चैनल जहां आपको बेहतरीन नॉलेज दी जाती है और आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाता है। चलिए, आज का टॉपिक आपका रहेगा इंग्लिश का नाउन। नाउन किसे कहते हैं हम जानेंगे। नाउन किसे कहते हैं, नाउन की डिफिनीशन, नाउन को देख के आप कैसे पहचान सकते हैं और काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में आप जानेंगे। चलिए जानते हैं नाउन की डिफिनीशन क्या होती है। हम कह सकते हैं नेमिंग वर्ड। क्या कह सकते हैं? नेमिंग वर्ड। वर्ड कोई भी वर्ड हो जिसका नाम हो, जो भी वर्ड होंगे जिसको हम कह दें कि ये नाम है इसका। जैसे मैं पेन से लिख रही हूँ तो ये पेन हमारा क्या है? ये हमारा नाम है, पेन का नाम है। और ये जो मैंने पेन बोला है एक वर्ड है, वो क्या है? एक वर्ड है। और उस वर्ड का एक ये नाम है कि ये पेन है। क्या है? नाम है, ये पेन है। तो ये सब हमारे क्या है? नाउन होते हैं। क्या होते हैं? नाउन। जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, जितनी भी चीज़ें आपको महसूस होती हैं, सारे क्या होती हैं? नाउन होती हैं। क्या होती हैं? नाउन होती हैं। नाउन वो होते हैं जो जितनी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं और महसूस करते सकते हैं, सारे नाम। नेमिंग वर्ड सारे हमारे क्या होते हैं? नाउन होते हैं। चलिए डिफिनेशन देखते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। सारी चीज़ें हमारी क्या होती हैं? नाउन होती हैं। चाहे वो प्लेस की हो, चाहे हमारे पर्सन की हो, चाहे एनिमल की हो, चाहे थिंग्स। पर्सन में जैसे हमारा अमन हो गया, अभिषेक हो गया, राम हो गया, सीता हो गया, गीता हो गया, हमारा शिवानी हो गया। सारे पर्सन में सभी क्या हो जाते हैं? हमारे नाउन हो जाते हैं। प्लेस में कोई भी जगह की प्लेस की बात कर लें, आप दिल्ली कह दें, मुंबई कह दें, कोलकाता कह दें, या फिर आप आजमगढ़ कह दें, वाराणसी कह दें, या फिर आप बनारस कह दें। एनिमल में आपको डॉग आ जाता, आपकी कैट आ जाती है, कैमल आ जाते हैं, एलिफेंट आ जाते हैं। थिंग्स में कोई भी चीज़ें, आप बुक, पेंसिल, पेपर, ये सारी चीज़ें आपकी किसमें? थिंग्स आ जाती हैं। देखें नाउन है क्या। नाउन जो होगा वो एक वर्ड होगा। क्या होगा? एक वर्ड। अगर कोई वर्ड लिखा हुआ है तो वह क्या है? नाउन है। कैसे नाउन है पहचानेंगे? अगर किसी भी वर्ड के पहले आर्टिकल लगा हो, किसी भी वर्ड के पहले क्या लगा हो? आर्टिकल लगा हो, तो वह क्या होगा? नाउन होगा। आर्टिकल मतलब ए एंड द। आर्टिकल हमारे हैं ए एंड द, हमारे क्या आर्टिकल हैं। अगर इन तीनों में से किसी भी वर्ड के पहले ए एंड द लगा हुआ है तो वह क्या होगा? हमारा नाउन। किसी भी वर्ड के पहले अगर ए एंड द लगा हुआ है तो वह हमारा क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। वर्ड, अगर कोई वर्ड है, अगर उसके पीछे हम यस या ईएस लगा देते हैं तो वह हमारा वर्ड क्या हो जाता है? प्लूरल हो जाता है। कैसा हो जाता है? प्लूरल। वर्ड पहले हमारा सिंगुलर रहता है, लेकिन अगर हम उसमें यस या ईएस लगा देंगे तो वह वर्ड हमारा क्या हो जाता है? प्लूरल हो जाता है। हमने क्या सीखा? नाउन। नाउन क्या है? नाउन इज नेमिंग वर्ड। क्या है? नेमिंग वर्ड। जितने भी नाम आते हैं, सारे जितने भी वर्ड हैं वो हमारे क्या है? नाउन है। चाहे वो प्लेस के हों, चाहे पर्सन के हों, चाहे एनिमल्स के हों, चाहे थिंग्स के हों, सारी चीज़ें हमारे क्या होती हैं? नाउन होती हैं। किसी भी वर्ड के पहले अगर आर्टिकल ए एंड द लगा हुआ तो वह हमारे क्या होंगे? नाउन होंगे। और किसी भी वर्ड के बाद अगर यस या यस लगा हुआ तो वह हमारे क्या होंगे? प्लूरल बन जाएंगे वर्ड। ओके, चलिए आगे हम देखते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा मटेरियल नाउन, पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कितने होते हैं काइंड्स ऑफ नाउन? 5। प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये हमारे क्या होते हैं? काइंड्स ऑफ नाउन। चलिए अब इसको हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। पहला हमारा होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन की डिफिनेशन जानते हैं और कैसे हम पहचान पाएंगे कि ये प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन है या मटेरियल नाउन है। प्रॉपर नाउन क्या होता है? अ नाउन दैट रिफर्स टू द स्पेसिफिक नेम ऑफ द प्लेस, थिंग्स। कह रहा है नाउन वो होते हैं जो रिफर करे स्पेसिफिक नेम को। किसी भी स्पेसिफिक नेम हो, चाहे वो प्लेस का हो, चाहे एनिमल्स का हो, चाहे थिंग्स का हो, सारी चीज़ों का, कोई भी चीज़ का होगा, वो क्या होगा? हमारा प्रॉपर नाउन में होगा। जैसे हमारा रमेश, दिल्ली, बिहार, मुंबई, अमन, शिवांश, कोलकाता, कोई भी नाम आप ले लें, वो सारे क्या होंगे? प्रॉपर नाउन में होंगे। जो स्पेसिफिक हो, जो स्पेशल हो, जो विशिष्ट हो, जो विशेष हो, वो क्या होंगे? हमारे प्रॉपर नाउन होंगे। क्या होंगे? प्रॉपर नाउन। इसी को हम हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या हमने बताया? प्रॉपर नाउन, अ नाउन दैट रिफर्स टू द स्पेसिफिक नेम ऑफ द प्लेस, थिंग्स। जो भी प्लेस और थिंग के स्पेसिफिक नेम होंगे वो क्या होंगे? हमारे प्रॉपर नाउन होंगे। क्या होंगे? प्रॉपर नाउन।
प्रॉपर नाउन ध्यान रखें हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है? कैपिटल लेटर से। हम कह सकते हैं द फर्स्ट लेटर ऑफ अ नाउन इज ऑलवेज इन कैपिटल लेटर। द फर्स्ट लेटर ऑफ अ नाउन इज ऑलवेज इन कैपिटल लेटर। ये स्टार्ट किससे होते हैं? ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। किससे स्टार्ट होते हैं? कैपिटल लेटर से। ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। जैसे रमेश, रमेश में क्या? आर हमारा कैपिटल लेटर। दिल्ली, चाहे ये बीच में लिखे जाए चाहे पहले लिखे जाए। अगर कोई सेंटेंस हम स्टार्ट करते हैं तो पहला वर्ड हमारा, पहला लेटर हमारा क्या रहता है? पहला लेटर हमारा कैपिटल होता है। लेकिन ध्यान रखिए ये चाहे बीच में भी आएंगे तब भी ये हमारे क्या होंगे? कैपिटल लेटर होंगे। दिल्ली में डी हमारा प्रॉपर है, ये प्रॉपर नाउन है, इसलिए ये हमारा डी क्या रहेगा? कैपिटल लेटर। बी हमारा कैपिटल लेटर रहेगा, एम हमारा कैपिटल लेटर, ए हमारा कैपिटल, एस हमारा कैपिटल लेटर। आप तुरंत कोई भी वर्ड लिखा हुआ है अगर वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट है तो वह क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। ध्यान रखें आप, प्रॉपर नाउन वे होते हैं जिसमें अगर वर्ड में आप कैपिटल लेटर से वह अगर स्टार्ट है तो वह क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। चाहे वो पहले स्टार्ट हो या फिर बीच में आए, हमारे वो क्या हो जाएंगे? प्रॉपर नाउन। देखते ही आपको पहचान लेना है कि प्रॉपर नाउन कैपिटल लेटर से अगर स्टार्ट हो रहे हैं तो वह हमारे क्या है? प्रॉपर नाउन है। क्या है? प्रॉपर नाउन। अगर वर्ड कैपिटल लेटर से स्टार्ट है, ये स्पेसिफिक होंगे। क्या होंगे? ये स्पेसिफिक होंगे। ये विशेष की बात करेगा, ये कॉमन की बात नहीं करेगा, ये विशेष की बात करेगा। चलिए अब हम जानते हैं कॉमन नाउन क्या होता है। कॉमन नाउन कह सकते हैं अ नाउन दैट रिफर्स टू अ जनरल नेम ऑफ अ पीपल, प्लेस और थिंग्स ऑफ अ सेम काइंड। जैसे कॉमन नाउन, क्या कॉमन नाउन को हिंदी में हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। यह नाउन रिफर करता है जनरल नेम ऑफ पीपल, पीपल के एक जनरल नेम को जो सेम काइंड को करे। क्या करे? जो सेम काइंड को करता हो। जैसे सेम काइंड मतलब वो पता ना चले कि ये स्पेसिफिक है, वह पूरी जाति को बताएगा। वो क्या बताएगा? पूरी जाति को बताएगा। जो एक प्रकार की जातियां होती है। अब स्टूडेंट में क्या आप बता सकते हैं कि स्टूडेंट, जैसे स्टूडेंट हमारा कॉमन नाउन है तो इसमें लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं। क्या है? इसमें लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं। आप, ये कॉमन है, इसमें स्टूडेंट सब हो सकते हैं। बॉय, लड़के में क्या आप किसी का नाम लिए? नहीं, बॉय में आपने किसी का नाम नहीं लिया, स्पेशल नाम नहीं लिया। ये पूरे जाति, बॉय जाति की आपको ये बता रहा कि इसमें पूरी है, कोई अलग नहीं, किसी का नाम स्पेशल नहीं लिया। गर्ल, गर्ल में भी मैंने किसी का नाम नहीं लिया कि ये लड़की, वो शिवानी या फिर रीना, सीमा, कोई भी मैंने नाम नहीं लिया स्पेशल। पूरे लड़की जाति का मैंने बोध किया यहाँ कि ये पूरी लड़कियों का बताया जा रहा है, उसमें कोई स्पेशल नाम नहीं है। टीचर, टीचर में लेडीज भी आते हैं जेंट्स भी आते हैं, मैंने स्पेशल किसी टीचर का नाम नहीं लिया है। ये कॉमन में आएंगे। कॉमन नाउन कैसे पहचानेंगे? कॉमन नाउन ये हमारे पूरे जाति का बोध कराते हैं। किसका बोध कराते हैं? पूरे जाति का बोध कराते हैं कि इसमें ना आपको पता नहीं चलेगा कि यह लड़की है या लड़का है, या फिर आप उसमें कंफ्यूज रहेंगे। क्या आप कह रहेंगे? कंफ्यूज्ड रहेंगे कि यह लड़की है या लड़का है, या फिर इसमें आप इसको क्लियर कर पाए। जब आपको कंफ्यूजन हो तो आप समझ लीजिए कि वह क्या, कौन सा नाउन होगा? कॉमन नाउन होगा। चलिए अब हम देखते हैं कलेक्टिव नाउन। कौन सा नाउन? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं? अ नाउन दैट रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स एज अ सिंगल यूनिट। ऐसे नाउन जो रिफर करे ग्रुप ऑफ पीपल को। पीपल के ग्रुप जो होते हैं, मतलब लोगों का जो ग्रुप होता है या थिंग्स का ग्रुप होता है, जो यूनिट को, सिंगल यूनिट को, एक यूनिट को प्रदर्शित करे, वो हमारे क्या होंगे? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन वे नाउन होते हैं जो ग्रुप ऑफ पीपल को बताएं, जो ग्रुप ऑफ पीपल को बताएं, एक यूनिटी रहे, यूनिटी बनी रहे सबकी। आर्मी, आर्मी में क्या एक लोग रहते हैं? नहीं, आर्मी वाले सभी यूनिट में रहते हैं, एक यूनिट रहती है, बहुत सारे लोग एक यूनिट में काम करते हैं। क्लास, क्लास में क्या एक लोग रहते हैं? नहीं, क्लास में बहुत सारे लोग रहते हैं और सारे यूनिट में काम करते हैं। एक टीचर उसको इंस्ट्रक्शन देता है और वह बच्चा क्या करता है? काम करता रहता है। टीम, टीम में कोई एक लोग नहीं रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, एक यूनिटी बनी रहती है। जो यूनिटी बनेगी वो सिंगल यूनिट कहलाती है। यूनियन, ज्यूरी, ये सारी चीज़ें हमारी क्या आती हैं? कलेक्टिव नाउन में आती हैं। कलेक्टिव नाउन ध्यान रखें, कलेक्टिव नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं। कलेक्टिव नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकते हैं। अगर यूनिटी की बात करेंगे
जब एक साथ मिलकर सब काम करेंगे तो वह सिंगुलर होगा, और जब मतभेद हो जाएगा, जब वह बंटवारे की बात हो जाएगी, मतभेद की बात हो जाएगी, तो वह प्लूरल हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? प्लूरल हो जाएंगे। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लग रही होगी। चलिए अब हम जानते हैं मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन के बारे में। अ नाउन दैट रिफर्स टू अ मटेरियल आर सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड। ऐसा नाउन जो मटेरियल हो, सब्सटेंस हो, जो क्या करता हो, दूसरी चीज़ों से बने, मटेरियल से बने हो। और जितनी भी लिक्विड की चीज़ें सारी आती है हमारी किस में आती है? मटेरियल नाउन में आती हैं। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं नेम ऑफ मैटर, नेम ऑफ मैटर, मैटर के नेम और सब्सटेंस, सारे सब्सटेंस का नाम और मैटर का नाम, ये हमारे क्या आते हैं? मटेरियल नाउन में आते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल में सिल्वर, कॉफ़ी, शुगर, ऑयल, ये सारे हमारे क्या होते हैं? मटेरियल नाउन है। ये क्या हमारे मटेरियल नाउन है। कैसे नाउन है? मटेरियल नाउन है। या सब्सटेंस होते हैं, ये लिक्विड के फॉर्म में होते हैं, जिसको हम एक चीज़ से दूसरी चीज़ में कन्वर्ट कर सके, एक चीज़ से दूसरी चीज़ में बना सके हम। जैसे हमारा लोहा होता है, लोहे से हम कोई भी चीज़ें बना सकते हैं, हम पंखा बना सकते हैं, हम कोई भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं लोहे से। अगर जैसे हमारी लकड़ी वुड होती है तो वुड को हम क्या करते हैं? टेबल बना देते हैं, मेज बना देते हैं, ये सारी चीज़ें बना देते हैं। ये हमारे क्या होते हैं? हमारे मटेरियल नाउन में आते हैं। किस में आते हैं? मटेरियल नाउन। जैसे सिल्वर, सिल्वर, कॉफ़ी, शुगर, ऑयल, ये याद रखें जितने भी मटेरियल नाउन होते हैं वो सारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। कैसे होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन मतलब जिसको हम गिन ना सकें, जिसको हम क्या कर सके? गिन ना सकें। जिसको हम गिन नहीं सकेंगे वो हमारे किस में आएंगे? मटेरियल नाउन में आएंगे। चलिए आगे अब हम देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन अ नाउन दैट रिफर्स टू एन आइडिया, क्वालिटी, स्टेट और फीलिंग। ऐसे नाउन जो रिफर करते हो आइडिया को, क्वालिटी को, स्टेट को और फीलिंग को। स्टेट क्या होता है? स्टेट हमारा राज वाले स्टेट नहीं होते हैं। स्टेट मतलब अवस्था, जैसे हमारा चाइल्डहुड हो जाता है, हमारा एडोलसेंस हो जाता है, ये सारे हमारे स्टेट होते हैं जो बदलते रहते हैं। जो क्या होते हैं? बदलते रहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा बदलता रहता है। जैसे आइडिया, आपके अंदर कोई एक आइडिया नहीं रहेगी, हमेशा आइडिया बदलते रहेंगे। क्वालिटी, अगर आप उसको ग्रोथ कर रहे हैं, आप उसको बदल रहे हैं, अपने अंदर सुधार कर रहे हैं, तो आपकी क्वालिटी बदलती रहेगी। स्टेट, बचपना जो होगा, बचपना के बाद आपका क्या आएगा? आपका एडोलसेंस, ये हमारा चाइल्डहुड आएगा, चाइल्डहुड के बाद हमारा एडोलसेंस आएगा। ऐसे हमारा क्या बढ़ता जाता है, चेंज होता जाता है। फीलिंग, हमारी एक जैसी फीलिंग थोड़ी ना रहेगी। अगर अभी हम सैड हैं तो उसके बाद हमें हैप्पी फीलिंग होगा, हम अच्छे तरीके से खुश होंगे। तो हमेशा बदलती रहती है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वे नाउन होते हैं जो आइडिया, क्वालिटी, स्टेट और फीलिंग को बताएं, वो हमारे क्या होंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कह सकते हैं कि समथिंग यू कैन नॉट सी और टच, ऐसी चीजें, कुछ ऐसी चीजें, समथिंग यू कैन नॉट सी, जिसको हम देख नहीं सकते हैं ना हम टच कर सकते हैं। ऐसी चीजें जिसको हम ना तो देख सके ना ही टच करें, वो हमारे क्या होंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे। क्या होंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ना तो हम देख सकते हैं ना ही हम उसको वो कर सकते, टच कर सकते हैं। ये हमारे क्या होंगे? हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन आएंगे। जैसे हम और शब्दों में कह सकते हैं नेम ऑफ क्वालिटी, क्या होगा? नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन, स्टेट, ये सारे हमारे क्या होंगे? हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे। कैसे होंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एग्जाम्पल में देखते हैं हॉनेस्टी, काइंडनेस, ब्रेवी, लाफ्टर, वीप, क्राई, रिच, पुअर, चाइल्डहुड, ये सारे हमारे क्या होते हैं? हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हॉनेस्टी क्या आप देखें? नहीं देख सकते, बस आप महसूस कर सकते। कोई ईमानदार है, हॉनेस्ट है, तो क्या आप देख सकते हैं? नहीं, आप उसको महसूस कर। काइंडनेस, काइंड, दयालु कोई है तो क्या आप वो कर सकते हैं? नहीं। कोई ब्रेवी है, कोई मतलब बहादुर है, तो क्या आप देख सकते हैं? नहीं, बस आप उसको महसूस कर पाएंगे। लाफ्टर, कोई हंस रहा, क्या आप उसको देख पाएंगे? बस वो महसूस करेंगे कि ये हंस रहा है, ये हंसना वो कहते हैं। वीप, रोना, क्राई, चिल्लाना। रिच, कोई अमीर है, गरीब है। चाइल्डहुड, बचपना है, किसी का किशोरावस्था है। एडोलसेंस है, तो क्या आप उसको देख सकते हैं? नहीं, बस आप उसको महसूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बस उसको आप महसूस कर सकते हैं।
ये आपका अब्स्ट्रक्ट नाउन। ये चीज़ ध्यान रखें, जब कोई चीज़ ना मिलेगा तो वो क्या लगा देंगे आप, अब्स्ट्रक्ट नाउन। जिसको आप महसूस करें, जिसको आप टच ना कर सकें, जिसको देख ना सकते, वो हमारे क्या होते हैं, अब्स्ट्रक्ट नाउन हो जाते हैं। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो। अगर अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। चलिए अब हम जानते हैं कि हम कैसे नाउन को पहचान सकते हैं। एक सेकंड में कोई भी वर्ड लिखा हुआ है, अगर उस वर्ड को देख के हम पहचान जाएं कि तुरंत कि ये नाउन है, तो कितनी अच्छी बात होगी। वर्ड को कभी कभी हम गलत पहचान लेते हैं कि वर्ब है या एडजेक्टिव है या फिर नाउन है, क्या चीज़ है, कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए हम आपको बताएंगे कि किसी भी वर्ड के पीछे अगर नेस लगा हुआ, NESS, तो वह क्या होगा, हमारा नाउन होगा। जैसे हैप्पीनेस, हैप्पीनेस में NESS लगा हुआ, ब्राइटनेस, ब्राइटनेस में NES लगा हुआ है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, नाउन हो जाएंगे। इज्म, ISM, इज्म, अगर किसी भी वर्ड के पीछे इज्म लगा हुआ है तो वह हमारा क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। जैसे रेसिज्म, क्रिटिसिज्म, ये हमारे क्या हो जाएंगे, नाउन हो जाएंगे। क्यों, इनके पीछे, इन वर्ड के पीछे इज्म लगा हुआ है, ISM लगा हुआ है। जैसे साय, किसी भी चीज के पीछे CY अगर लगा हुआ, किसी भी वर्ड के पीछे अगर CY लगा हुआ तो वह हमारा नाउन हो जाएगा। जैसे एक्यूरेसी, एक्यूरेसी में क्या, CY लगा हुआ। लिटरेसी, लिटरेसी में CY लगा हुआ, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे नाउन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, नाउन। किसी भी वर्ड के पीछे अगर TY लगा हुआ है, किसी भी वर्ड के पीछे अगर TY लगा तब भी वो नाउन होंगे। कैसे होंगे, नाउन होंगे। जैसे एबिलिटी, एबिलिटी, एबिलिटी को देख के ऐसा पता चलता है कि ये शायद एडजेक्टिव हो, लेकिन अगर आपको ये पता है कि TY, अगर किसी भी वर्ड के पीछे TY लगेगा तो वह हमारे कैसे हो जाते हैं, वो हम पहचान लेते हैं, तुरंत पहचान लेंगे कि ये हमारा नाउन, एडजेक्टिव ना हो कि यह कैसे है, नाउन है हमारे। जैसे ब्यूटी, ब्यूटी में भी हमारा क्या, TY लगा हुआ लास्ट में, तो ये भी हमारे क्या है, हमारा नाउन है। जैसे किसी भी वर्ड के पीछे TION लगा हुआ, सन जिसको हम कहते हैं, तो वह हमारे क्या हो जाते हैं, नाउन। अट्रैक्शन, एडिक्शन, TION लगा हुआ है पीछे, आप वर्ड के पीछे देख लें कि हमारा TION है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, नाउन हो जाएंगे। जैसे सिप, किसी भी वर्ड के पीछे अगर सिप लगा हुआ है तो भी हमारे क्या हो जाएंगे, नाउन। जैसे फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, नाउन हो जाएंगे। मेंट, अगर किसी भी वर्ड के पीछे मेंट लगा हो, जैसे इंटरटेनमेंट, एक्साइटमेंट, इसमें क्या लगा हुआ है, मेंट, पीछे मेंट लगा हुआ कि नहीं लगा हुआ, इसके पीछे मेंट लगा हुआ, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, नाउन हो जाएंगे। आप तुरंत देख के बता सकते हैं कि किसी भी वर्ड के पीछे अगर मेंट लगा हुआ तो वह क्या हो जाएंगे, हमारे नाउन हो जाएंगे। किसी भी वर्ड के पीछे अगर एंस लगा हुआ, ANCE, तो वो भी क्या होंगे, हमारे नाउन होंगे। जैसे एडवांस, एडवांस में हमारे एंस लगा हुआ, ANCE, एंस लगा हुआ है। परफॉर्मेंस, ANCE, परफॉर्मेंस, ANCE देख के आप तुरंत क्या लगा देंगे, नाउन लगा देंगे। इंस देखें, इंस में ऑडियंस, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस, ENCE, लास्ट में हमारे क्या आ गए, इंस आ गए। ध्यान रखें, आप किसी भी वर्ड के पीछे अगर नेस देखते हैं, इज्म देखते हैं, क्राई, साई देखते हैं, टाई देखते हैं, सन, सिप, मेंट, एंस, इंस, कोई भी अगर वो ये देख लेते हैं किसी भी वर्ड के पीछे अगर ये जुड़ा हुआ है तो वह आप क्या लगा देंगे, नाउन लगा देंगे। क्या लगा देंगे, नाउन। आपकी ये नाउन पहचानने की 1 सेकंड में आप नाउन को पहचान सकते हैं। चलिए आज की क्लास बस इतने ही। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी हो। आपको अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे और कमेंट में जरूर एक बार बताएंगे कि आपको क्लास कैसी लगी। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।